हेलो भाइयों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला ऑल पावरफुल सनी लॉ का एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बोलते हैं, तुमने सुना है डांगचंग स्ट्रीट के लास्ट में प्रिंस ने एक नया पाउन शॉप खोला है। जिसपे एक बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता प्रिंस क्या सोच रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बहुत ज़्यादा ही पैसे दे रहा है येलो डर्ट के लिए। जिसपे एक बंदा बोलता है येलो डर्ट, उसको पता नहीं क्या येलो डर्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो वो इसको क्यों ले रहा है। जिसपे एक बंदा बोलता है कि इसका तो जो फार्मिंग टूल बनता है वो भी अच्छा नहीं होता है, उसको भी हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते घर पे, तो वो करना क्या चाहता है इसका। जिसपे एक बंदा बोलता है कि जो भी हो, अगर उसको चाहिए तो बेचे उसको। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसके पीछे एक बंदा होता है जो कि वही येलो डट खरीद रहा होता है बंदों से, जिसका रेट होता है पर कैटी 5 मैकेस, जिसका यूनिट आप समझ लीजिए कि पर केजी एक 5 रुपया हो गया। और तभी हम देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि मैं 15 केजी बेचना चाहता हूँ, मैं 20 केजी बेचना चाहता हूँ, ऐसे वो लोग बोलने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये लोग कितने गधे हैं, इनको पता नहीं है मेटल्स के बारे में, लेकिन मुझे बहुत ही पता है मेटल्स के बारे में। और ये जो येलो डर्ट है ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। रियली में इस येलो डर्ट का नाम है चेल्कोप्राइट, जो कि साइंटिफिक नॉलेज से हमें पता चली थी मेरे सेकेंड लाइफ में, और मैं अभी इसका यूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा कंपाउंड होता है। इसका सिंपल सा नाम होता है कॉपर आयरन सल्फाइड, जिसमें कॉपर आयरन और सल्फर होता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर कॉपर निकालना चाहता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और हमें बताने लगता है इस सब के बारे में कि मॉडर्न जमाने में इससे हम ब्रास बना सकते हैं, जिसके अंदर होता है कॉपर और जिंक मेनली, और हम इसका एलॉय बना सकते हैं, ब्रास एलॉय। इस पे निंग का घमंड टूट जाएगा। उसको लगता है कि ब्लैक स्टील सबसे मजबूत धातु होता है, लेकिन उसको नहीं पता कि अब से 1000 साल आगे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेटल्स आ चुके होंगे जो कि ब्लैक स्टील से भी मजबूत होते हैं, और लेकिन मुझे पता है। और तभी हम देखते हैं एक नौकरानी का सीन जो कि बोलती है कि सब कुछ रेडी है मिस्ट्रेस। जिसपे निंग बोलती है कि सुयुलान, मुझे लगा था तुम फोर्स को इकट्ठा करोगे, लेकिन तुम तो कचरा जमा कर रहे हो, वो भी येलो डट। पता नहीं तुम उसका क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम शादी कर रहे हो ना, तो मैं तुमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ, और वो है ये सारे येलो डट्स। ये बहुत सारे येलो डट्स जमा कर रही होती है हमारी सुनलान को बेचने के लिए। और तभी हम देखते हैं वो बोलती है जब तुम प्रिंसेस का सारा पैसा खत्म कर दोगे तब मैं देखती हूँ वो तुमको कैसे रखती है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का सीन, जहाँ पे उसका वही बंदा आता है और बोलता है कि बाहर नींग है और नौटंकी कर रही है, और डजन्स ऑफ येलो डट वो हमें बेचना चाहती है, तो हम सारे ही ले ले। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ी डील है, तो मैं आता हूँ उससे मिलने के लिए। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है निंग आप आई हो यहाँ पे निंग फैमिली के तरफ से, लेकिन आप यहाँ पे इतने सारे आदमी को लेके हमें डराने के लिए आए हो। तभी हम देखते हैं निंग बोलते हैं कि नहीं मिस्टर सू, मैं यहाँ पे ये करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आपको येलो डर्ट चाहिए, तो मेरे पास बहुत सारी है, तो मैं आपको बस बेचना चाहती हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आप तो बहुत ही अच्छी हो, मुझे सच में बहुत सारा येलो डर्ट चाहिए जिससे मैं स्मेल्ट आयरन बना सकूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गार्ड से बोलता है कि जाओ सारे ही सामान को वेयर हाउस में रख दो जो कि निंग लाई है। जिसपे वो लोग सामान को लेके जाने लगते हैं वेयर हाउस की तरफ। और तभी हम देखते हैं कुछ आदमियों को जो कि बोलते हैं क्या ये प्रिंस पगला गया है क्या, इसको पता नहीं है कि येलो डर्ट से अच्छा आयरन नहीं बन सकता। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है मुझे तो लगता है ये पूरा पगला चुका है, येलो डर्ट से भला जंग के अलावा और क्या ही निकलेगा। और तभी हम देखते हैं निंग को जो कि बोलते हैं मिस्टर सू आप तो बहुत ही अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको डिटेल्स पे थोड़ा नज़र रखना चाहिए। वैसे भी आप इस येलो डर्ट से कौन सा इक्विपमेंट बना सकते हैं, मुझे तो लगता है वो आपके पहनने से पहले ही टूट जाएगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसके बारे में आप मत सोचिए, बस आपने ये सारी चीज़ दे दिया उसके लिए थैंक यू, अब आप जा सकती हो। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि नौकर से बोलता है कि जाओ मैंने एक नया प्राइस येलो डट का रखा है, तो उसको जाके दिखा दो सभी बंदे को। जिसपे वो बोलता है यस बॉस, और वो बताने लगता है कि बॉस ने नया प्राइस लिस्ट बनाया है, तो देखिए आप लोग। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि क्या 1 केजी का 10 रुपया, ये तो बहुत ही अच्छा डील है, तो सब लोग जाओ और अपने घर का सारा सामान लाओ और इसको बेच डालो और पैसे कमाओ, इससे तो हम लोग अमीर बन जाएंगे। और तभी हम देखते हैं निंग को जो कि बोलती है चलो अपने 500 को उसको भी तो बढ़ाना है, और जो ये कर रहा है इसके बारे में सबको बता दो। जिसपे नौकरानी बोलती है यस मिस्ट्रेस। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है मैं इंतजार करूंगी जिस दिन प्रिंसेस तुमको अपने घर से निकाल देगी और तुम कुत्ते की तरह दौड़े आओगे मेरे पास,
और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसके पास ब्लैक स्मिथ आया होता है और बोलता है कि आपने जो बोला था वो मैंने बना दिया। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बहुत ही अच्छा, आप तो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और तभी वो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि आपकी टेक्निक बहुत ही अमेजिंग थी। इस यूजलेस येलो डर्ट से आपने बहुत ही अच्छा चीज़ बनाने का हमें उपाय बता दिया। जिस पे हम देखते हैं पीछे से टांगली आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो सुयुनलान, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बोलता है कि टांगली तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूँ जो कि अभी अभी मैंने बनाया है। जिस पे बोलता है क्या है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि ये चाकू अपने प्रिंस को देता है और बोलता है कि अभी अभी ये चाकू मैंने वर्कशॉप से बनाया है। जिस पे टांगली बोलता है कि तुमने इस पे अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। जिस पे वो चाकू गिर जाता है और देखते हैं कि आधा चाकू जमीन में धंस जाता है। जिस पे टांगली बोलता है कि ये क्या हुआ, ये तो आधा ग्राउंड में घुस गया। और तभी वो चाकू निकालता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही शार्प है, मुझे तो लगता है ये आयरन को भी काट देगी। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये एक एलॉय है जिसको मैंने बनाया है, जो कि येलो डर्ट से बना है और इसमें मैंने अपना स्पेशल रेसिपी यूज किया है, जिसके कारण ये बहुत ही स्ट्रांग है और ये आसानी से स्टील को काट सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बस अब निंग इंतजार करे। उसको लगता है कि ब्लैक स्टील सबसे अच्छा वेपनरी सब्सटेंस है इस वर्ल्ड में, लेकिन उसको इसके बारे में नहीं पता है। और हमारा मेन कैरेक्टर टांगली से कहता है कि ये ड्रैगन अब तुम रखो एज अ गिफ्ट, बस मेरा एक काम कर दो कि जो निंग और प्रिंसेस में मीटिंग होने वाली है कल, उसमें मेरे को भी लेके चलो। और वो ट्रांजैक्शन मीटिंग वही होती है वेपनरी पे। और तभी हम देखते हैं कल का सीन दिखाया जाता है वही प्रिंसेस के मेंशन में, जहाँ पे निंग आती है और हम देखते हैं उसके पीछे एक नौकर होता है और बोलता है कि मिस, अगर हम 4 मेजर पाउंड शॉप्स को एक नहीं करते तो हम ब्लैक स्टील से इतना अच्छा आर्मर्स नहीं बना पाते। इतना अच्छा आर्मर बनाए कि प्रिंसेस खुद देखना चाहती है और खुद लेना चाहती है हमसे। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है कि वो तो बस लकी है, उसके लिए इस रॉयल फैमिली में बॉर्न हुई है। और तभी निंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम और वो कचरा प्रिंस जरूर सुयुनलान को बाहर निकाल दोगे, बस तुम इंतजार करो। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आ जाती है, जिस पे निंग झुक जाती है और उसको प्रणाम करती है। और तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोचती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि प्रिंसेस का क्या शक्ल बनता है जब मैं उसको ब्लैक स्टील की जो आर्मर्स है उसको हाई प्राइस में बेचूंगी। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि सब खड़े हो जाओ और जो नया बैच आर्मर का आया है जनरली जाके आप चेक करिए। जिस पे निंग बोलती है कि आइए जनरली चेक करिए। और तभी हम देखते हैं जनरली बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही गुड क्वालिटी का बना है। और तभी हम देखते हैं पीछे से प्रिंस आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर और बोलता है जनरली ऐसे नहीं चेक करते हैं, मैं बताता हूँ, ये ब्लैक स्टील है ना जो कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे वर्ल्ड में, तो चलिए देखते हैं, मैं इस नाइफ से इस पे अटैक करना चाहता हूँ। जिस पे जनरली बोलते हैं हाँ आप कर सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा इस स्टील को। जिस पे ये अटैक कर देता है जिसके कारण वो कट जाता है, जिस पे जनरली भी कंफ्यूज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि टांगली ये क्या है। जिस पे टांगली बोलता है ये तो बस ऑर्डिनरी सा चाकू है जो कि सुयुनलान के शॉप से बनाया गया है, वो भी येलो डट का यूज करके। जिस पे निंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरा इतना अच्छा आर्मर कैसे इस कचरे से कट सकता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि निंग क्यों गुस्सा हो रही हो, और बोलता है कि आजकल फार्मर्स भी ब्लैक स्टील का वेपन्स यूज करते हैं खेती करने के लिए, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारी फैमिली सबसे अच्छा वेपन बनाती है वो भी स्टील का, ये कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है बस तुम कचरे चीजों को रॉयल फैमिली में बेचना चाहती हो, वो भी हाई प्राइजेस में। जिस पे निंग घुटने पे आ जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सुयुनलान ये मेरे फैमिली पे आरोप लगा रहा है, मेरी फैमिली ऐसा नहीं कर सकती। और तभी हम देखते हैं पीछे से प्रिंसेस बोलती है अच्छा ठीक है चुप हो जाओ और ऐसा हरकतें मत करो पब्लिक में। और तभी प्रिंसेस बोलती है एक बंदे को कि जाओ और स्ट्रीट पे जाके देखो कि क्या सच्चाई है। और प्रिंसेस बोलती है कि आंखों से देखी हुई चीज और मुंह से सुनी हुई चीज में आंखों से देखी हुई चीज जीतती है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि प्रिंसेस अभी भी मेरे साइड है और बोलता है कि जो मिस्टर सू ने बोला वो बिल्कुल सही है, ये जो वेपन बना है वो ब्लैक स्टील से ही बना है। जिस पे निंग बोलते हैं ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पे प्रिंसेस बोलती है चलो मैं चेक करती हूँ। और तभी प्रिंसेस चेक करती है तो क्वालिटी सब कुछ एकदम ब्लैक स्टील का ही होता है, सेम होता है। और बोलती है निंग देखो इसको। जिस पे निंग देखती है और वो भी सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी निंग सोचती है कि ये तो सेम ब्लैक स्टील है, ऐसा कैसे हो सकता है, इधर इतना सारा ब्लैक स्टील कैसे हो सकता है। और तभी वो सोचती है इसका कारण जरूर वही कचरा सुयुनलान होगा। और तभी हम देखते हैं निंग माफी मांगती है प्रिंसेस से और बोलती है मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी, आप मुझे पनिश कर सकते हैं
हैं और वो अपने मन में सोचती है कि पहले माफी मांग लेते हैं और ये डील ओवर होने के बाद देखती हूँ मैं इस कुतिया को। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है और बोलता है कि देखो जो हमेशा घमंड में रहती है निंग, आज देखो कहाँ पे पड़ी है। और निंग से बोलता है कि तुम कुतिया की तरह इधर उधर क्यों जमीन पे घूम रही हो, और वैसे भी आदमी तो थोड़े से ही चेंज होते हैं, लेकिन निंग तुम तो बहुत ज्यादा ही चेंज हो गई, इंसान से सीधा कुतिया। जिस पे निंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये कचरा जो कि मेरा स्लेव होने वाला है, इसकी हिम्मत कैसे हुई आज मेरे साथ ये करने की। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है गाइस, और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। तो चलिए टाटा बाय बाय।